जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। ध्यान देना, ठीक है। किताबों में कम ध्यान है, तेरे ख्यालों में ज्यादा है, ध्यान देना। तो जैसे हमने लगाना वर्ड देखा, सेम टू सेम वैसे ही एक वर्ड है हमारे पास, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देना या ध्यान नहीं देना, दोनों हम देख सकते हैं। हिंदी में हम क्या करते हैं, ध्यान देना, कुछ भी कहीं भी ध्यान देना हो, जैसे उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया, उसने किताब पे ध्यान नहीं दिया, मैं आया तो उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो हम जनरली केवल ध्यान देना या ध्यान लगाना एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ध्यान, ठीक है, या ध्यान देना। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अगेन यूसेज के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि हमको कौन कौन सा वर्ड कहाँ कहाँ पर यूज करना है। अगर हमको बोलना है कि उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तो हम बोल सकते हैं कि ही नेग्लेक्टेड मी, है ना। या हमको बोलना है तुम उस पर ध्यान मत दो, तो हम बोल सकते हैं प्लीज इग्नोर हिम। तो एक जगह नेग्लेक्ट वर्ड यूज हुआ, एक जगह इग्नोर वर्ड यूज हुआ। फिर अगर किसी ने क्लास में ध्यान नहीं दिया, तो ही डिड नॉट पे अटेंशन इन द क्लास, उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया, तो वहां पे अटेंशन आ जाएगा। तो एक नेग्लेक्ट, एक इग्नोर, एक पे अटेंशन, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ हम ध्यान लगाना यूज करते हैं, जैसे उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ही नेग्लेक्टेड हिज हेल्थ, उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। और हम कहाँ पर ध्यान रखना नहीं देना या देना यूज कर सकते हैं, जैसे उसने मेरी परवाह नहीं की, उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, उसने मेरी फिक्र नहीं की, ठीक है। वहां पर हम बोल सकते हैं उसने मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। शी डिसरिगार्डेड माई फीलिंग्स, शी डिसरिगार्डेड माई फीलिंग्स, उसने मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। तो हिंदी में क्या होता है, हम एक ही शब्द को सभी जगह अलग अलग कंटेक्स्ट में भी, अलग अलग रीजन से भी, अलग अलग सिचुएशन में भी और अलग अलग सेंटेंसेस में भी यूज कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो शब्दावलियां बनी हुई है, वो यूसेज के हिसाब से बनी हुई है। किसका कहाँ पर किस कंटेक्स्ट में कैसा यूज है, उस हिसाब से हमको वर्ड यूज करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई नया वोकेब सीखो, एक सीखो, चार सीखो, 40 सीखो, लेकिन ध्यान रखो कहीं पे 41 का कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश की भी ये मजेदार बात है कि इंग्लिश में आप एक ही चीज सब जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्दो इससे आपका वोकेबलरी का नॉलेज है वो भी बढ़ता है, और उसके अलावा आपको सही चीज वहां पे समझ में आ जाती है। जैसे हमने लगाना में देखा था टाइटन द स्क्रू, तो हम कहीं ना कहीं सेंस कर पाते हैं कि हाँ यार, स्क्रू को हम टाइट करते हैं इसलिए वो टाइटन बोलते होंगे। तो दिस इज हाउ ऑल्सो वी कैन लर्न, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम।